नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, जैसे ही लोकसभा के नतीजे आए, उन नतीजों से एक बात तो पूरे हरियाणा में तय हो गई है। जो कांग्रेस एक तरह से बिल्कुल धरातल पर नजर आ रही थी, आज पूरी की पूरी कांग्रेस जोश से लबालब नजर आ रही है। इसी कार्यक्रम के दौरान जैसे ही शैलजा के हक में नतीजे आए और शैलजा का जितना भी कार्यकर्ता है पूरे हरियाणा के अंदर, वह सारा का सारा सक्रिय हो गया है। आज उकलाना हलके के अंदर पूरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कार्यकर्ता कम और टिकटार्थी ज्यादा थे। तो हम आज यह चर्चा करने जा रहे हैं, क्या जो लोग शैलजा पे उम्मीद लगाए बैठे हैं वह उनकी उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और मेरे इस बगल में है वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चार जी। चार जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप भाई। हम आप दोनों से यह जानना चाहते हैं प्रद्युमन जी, जो एक उम्मीद है, क्योंकि शैलजा का बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर, और उस उम्मीद के हिसाब से बहुत लोग नए भी जुड़े हैं, पुराने वर्कर भी काफी हैं। और आज का जो कार्यक्रम था, हमने देखा वहां टिकटार्थियों की पूरी भीड़ थी। क्या लगता है कि शैलजा को वो हक मिल पाएगा, वो कोटा मिल पाएगा, केंद्र की तरफ से उनको वो पावर मिल जाएगी, या फिर ये जो जितने भी टिकटार्थी हैं पहले की तरह निराश हो जाएंगे? देखो, जहां तक सवाल है उकलाना विधानसभा क्षेत्र का, जी, परिसीमन के बाद 2009 में यहाँ पहला चुनाव हुआ जी, और उस चुनाव से पहले कुमारी शैलजा का हरियाणा की राजनीति में कोई बहुत लंबा चौड़ा रोल नहीं रहा था। जी, ना ही तो टिकटों में, ना ही जो है संगठन के लिहाज से, जी, बल्कि वो दिल्ली की राजनीति ज्यादा करती थी। जी, हालांकि वो सिरसा से सांसद रही, उसके बाद अंबाला से सांसद बनी। जी, लेकिन परिसीमन से पहले चूंकि ये बरवाड़ा ओपन विधानसभा क्षेत्र थी, और 2009 का जो परिसीमन के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो उकलाना एससी रिजर्व विधानसभा हो गई। जी, उसके बाद से यहाँ 3 चुनाव हुए और तीनों बार ही जिनको कुमारी शैलजा ने चाहा उन लोगों को यहाँ से टिकट मिली। जी, उन्होंने पहली बार जो है यहाँ से नरेश सेलवाल को टिकट दिलाने का काम किया, जो बिल्कुल एक साधारण परिवार से आते थे और उनकी धर्मपत्नी एक जिला परिषद की सदस्य थी। जी, और नरेश सेलवाल तो खुद कहीं ना कहीं कोई नौकरी लगने के चक्कर में थे जी, कि कहीं उनको कोई नौकरी मिल जाए। जी, उसके बावजूद कुमारी शैलजा ने उनको घर बैठे टिकट देने का काम किया और उन्होंने उसकी वफादारी भी ये निभाई कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री हुड्डा साहब होते हुए भी नरेश सेलवाल कुमारी शैलजा के खेमे में रहे। और उस समय 2 विधायक कुमारी शैलजा के साथ थे, एक राजपाल सिंह भूखड़ी थे सनौरा के विधायक और दूसरे नरेश सेलवाल। और हुआ ये कि वो 5 साल हुड्डा साहब की बजाय कुमारी शैलजा के साथ रहे। उसका दोनों को परिणाम ये मिला कि दोबारा कोई भी विधायक नहीं बन पाया, नहीं जीत पाया। क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है और वो जिस पार्टी में आप हो, मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है। अगर आप उसके खिलाफ चलोगे तो निश्चित रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में उस स्तर पर काम नहीं हो पाएंगे, जिसका नुकसान दोनों को ही हुआ। जी, राजपाल सिंह भूखड़ी की तो टिकट भी कट गई थी और नरेश सेलवाल की भी टिकट कट गई थी। जी, 2009 में जब वो चुनाव जीते, उसके बाद 14 का जब चुनाव आया तो सिटिंग विधायक थे और कांग्रेस की एक परिपाटी रही है यहाँ, जो भी सिटिंग विधायक होता है उसको लगभग 90-95% टिकट मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। जी, और लगभग सिटिंग विधायकों को कांग्रेस टिकट देती है। नरेश सेलवाल को फिर टिकट मिल गई, उसके बाद वो चुनाव हार गए। और हारने के बाद ऐसा हुआ, मैं तो ये समझता हूं कि वो किस तरह की राजनीति नरेश सेलवाल ने की। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब तो वो उनके खिलाफ रहे 5 साल, और जब वो मुख्यमंत्री से हट गए उसके बाद वो हुड्डा साहब के नजदीक लगी कुमारी शैलजा को उन्होंने छोड़ दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि जब 2019 का विधानसभा चुनाव आया तो कुमारी शैलजा ने उनको टिकट नहीं लेने दी और एक बहुत ही साधारण घर से आने वाली बाला देवी खेदड़ को उन्होंने टिकट दिला दी, जिनकी बुरी हार हुई, जमानत जब्त हुई। और नरेश सेलवाल निर्दलीय लड़े और उनकी भी बुरी हार हुई, जिसमें फायदा उनको इनेलो पार्टी को मिला। जी बिल्कुल, जेजेपी को मिला। जी बिल्कुल, पहले इनेलो को, फिर जेजेपी, पहले इनेलो को मिला, फिर जेजेपी को मिला।
अब जो हालात है वो ये है कि एक बार फिर से लोगों की वही उम्मीद है कि उकलाना की टिकट कुमारी शैलजा के कोटे में आएगी जी। और उसका कारण सीधा सीधा ये है कि प्रभुवाड़ा जो उनका गांव वो उकलाना विधानसभा क्षेत्र में है जी। तो कहीं ना कहीं जिस नेता का गांव है, और पहले ऐसी चर्चाएं भी थी सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले कि कुमारी शैलजा 4-5 जो एससी रिजर्व जो हल्के हैं हरियाणा प्रदेश में, जी, जी। उनमें से कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। वो अलग अलग जो है वहां अपने कार्यकर्ताओं को भेज के या सर्वे एजेंसीज को भेज के ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहां से वो जीत सकती है। जी, जी। उसमें उन्होंने नीलोखेड़ी के लिए भी प्रयास किया, रतिया के लिए भी प्रयास किया, कालावाड़ी, अपना उकलाना, लेकिन अंततः ऐसा लगा कि वो उकलाना से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया। ये अलग बात है कि हो सकता है पार्टी आलाकमान उनको विधानसभा का भी चुनाव लड़ा दे। अब यहां जो हालात है वो ये है कि जितने कांग्रेस में टिकटार्थी हैं, एक दो को छोड़ के जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट में, बाकी लगभग सब कुमारी शैलजा के साथ है। लेकिन मैं एक बात बड़ी दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं उनमें से अधिकतर को तो टिकट का टै भी नहीं मिलना, क्योंकि वो सिर्फ जो है कुमारी शैलजा की हाजिरी लगाने तक सीमित हैं और उनके आगे सिर्फ जी हजूरी जिसको हम ये कह सकते हैं वहां तक वो सीमित है। धरातल पर उनका कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। अब टिकट किसको मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस में एक तो परिवारवाद भी नहीं देखा जाता, तो कई बार उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को भी टिकट दे दी जाती है। लेकिन उकलाना हल्का जिस ढंग से बना हुआ है ये जाट डोमिनेटेड हल्का है और यहाँ के लोग बड़े बड़ों की रड़क निकालने में कामयाब रहे हैं। जी, जी। और उकलाना विधानसभा चूंकि परिसीमन में नया बना है तो इसमें एक बहुत बड़ा इलाका भट्टू हल्के का, उसके बाद नारनौद विधानसभा क्षेत्र का, बरवाड़ा का, उचाना का, इस तरह से ये हल्का बना हुआ है जिसमें गिराए का भी एक पार्ट है बहुत बड़ा। तो कहीं ना कहीं अब किसको टिकट मिलेगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस विधानसभा क्षेत्र में बेशक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने पावरफुल हो आज कांग्रेस में, और 9 लोकसभा की सीटों में से 8 वो अपने खासम खास चहेतों को दिलाने में कामयाब रहे हूं, उसके बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि उकलाना की टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा जिसको चाहेंगी उसको मिलेंगी। जी प्रद्युमन जी, इंद्रपाल जी, मतलब एक तरफ है जैसा कि प्रद्युमन जी ने बताया कि जो उकलाना हल्का है इसमें विशेषकर असर है कुमारी शैलजा का जी, इसलिए बाकी हल्कों की अगर हम बात छोड़ दें तो यहाँ पर मुख्यतः वो यहाँ पर एक किरदार अदा करती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी वो सही किरदार अदा कर पाएंगी या फिर यहाँ हुड्डा गुट की चलेगी? कुलदीप भाई, कुमारी शैलजा का ये विधानसभा क्षेत्र है, पैतृक है जी। और 2019 में जिस प्रकार से बाला देवी खेदड़ को कुमारी शैलजा ने टिकट दिलवाई थी जी, हो सकता है कि उस फैसले पर वो पछता रही हो जी, क्योंकि जैसे अभी पिछले दिनों किरण चौधरी का जिक्र चला कि वो पार्टी छोड़ गई, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि पिछले 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव श्रुति चौधरी हार चुकी थी। तो उकलाना की अगर बात करें तो 2024 के लिए कुमारी शैलजा को ये सोचना पड़ेगा कि अगर 2024 में भी उनका प्रत्याशी हार गया तो उनके लिए हाईकमान में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि बाला देवी जो खेदड़ को जो मत आए हैं वो नरेश सेलवाल से भी कम आए हैं। तो कुमारी शैलजा को ये बहुत सोचना पड़ेगा कि किसको टिकट दे, और शायद इसीलिए वो अपने पत्ते नहीं खोल रही क्योंकि 2-3 महीने का समय है और राजनीति में इतने परिवर्तन होते हैं अचानक। अगर इस समय आज वो किसी को इशारा कर दें तो वो हवाले जे दूसरी पार्टी में भी ज्वाइन कर दे, कई तरह की बातें होती हैं। तो कुमारी शैलजा एक मैच्योर नेत्री हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं, राजनीति का अनुभव है, तो फिलहाल वो किसी प्रकार के कोई पत्ते नहीं खोलना चाहती। वो जो टिकट दिलवाएंगी तुरंत दिलवाएंगी जिसको भी दिलवाएंगी, लेकिन वो जाति के हिसाब से, जैसे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में धानक बिरादरी के भी अच्छे वोट हैं, ओड के भी अच्छे वोट हैं, चमार के भी एससी के हिसाब से अच्छे वोट हैं। तो मुझे लगता है कि वो 2-3 जो मेन बिरादरी है उनमें से एक लीडर को आगे कर रही है। मौके पे वो किसको टिकट दिलवाएंगी उस समय की जो परिस्थितियां होगी उसके हिसाब से वो निर्णय लेंगी और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगी, क्योंकि इस बार भी अगर उनका कैंडिडेट हार गया तो आज भी एक पत्रकार साथी ने सवाल पूछा था कुमारी शैलजा से कि जो आपका पैतृक गांव है प्रभुवाड़ा उसमें भी बीजेपी जीत गई। तो इन बातों के मीनिंग निकलते हैं और ये मीनिंग हाईकमान तक जाते हैं।
तो फिलहाल पूरा सोच विचार वो कर रही हैं कि वो किसके, अगर वो एक को लेकर चलें, फिलहाल इशारा कर दें, तो हो सकता हो कि उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे। इंद्रपाल जी, प्रद्युम्न जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, मेरे भी दिमाग में वो सवाल है और शायद जनता के दिमाग में भी वो सवाल होगा, क्यों ना अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनना है तो वो खुद चुनाव लड़े, बाकी को टिकट दिलाने में या बाकी चेहरे तैयार करने की बजाय अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हो सामने से आकर लीड कीजिए। इसमें आपकी क्या राय है? देखिए कुलदीप भाई, कुछ समय पहले कुमारी शैलजा ने जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं और मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन 100% जो ये बात है वो हजम नहीं हुई लोगों को, क्योंकि आज के टाइम में अगर उकलाना विधानसभा क्षेत्र की, जैसे जोशीला जी ने कहा, जाट बिरादरी के बहुत मतदाता हैं और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जिस प्रकार से सीधी टक्कर ले रही हैं, और एक दो कांड भी हैं जो आगे हो, मतलब अगर उन्होंने चुनाव लड़ा, खासकर पुराने किस्से हुड्डा गुट की अगर बात करें तो वो खुल के कहते हैं अगर कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो खुद हुड्डा गुट ही, जो जैसे मिर्जपुर कांड है एक दौर, वो उनको आगे लाएंगे। तो शुरू में मैसेज देने की कोशिश करी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, लेकिन पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पाया। तो इसमें मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा विधानसभा का चुनाव पहले लड़ने की बजाय, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस टाइम मुख्यमंत्री बने, वो लोकसभा के मेंबर थे, विधायक नहीं थे। अगर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनेंगी तो हाईकमान की तरफ से बन सकती हैं और उसके बाद कहीं से भी चुनाव लड़ो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी क्या राय इसी सवाल पर प्रद्युम्न जी? देखो, राजनीति में एक बहुत बड़ी बात ये होती है, प्रत्येक जो बड़ा नेता होता है वो अपना कांटा निकालने का प्रयास करता है। मैं एक वाक्य दर्शकों को बताना चाहूंगा जिससे वो इस संदर्भ को समझ सकते हैं। 2004 में चौधरी भजनलाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस विधायक दल के नेता थे जी। उस समय प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में शामिल थी भिवानी लोकसभा क्षेत्र, और चौधरी भजनलाल ये चाहते थे कि उनका बेटा करनाल या फरीदाबाद लोकसभा से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़े जी। उस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के तमाम जो भजनलाल जी के धुर विरोधी जो नेता थे उन सभी से बात करके आला कमान के दिमाग में एक चीज लाने का प्रयास किया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे कि भिवानी सीट पर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों, जिनमें एक तो उस समय के मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला वहां से सिटिंग एमपी थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरे चौधरी बंसीलाल के बेटे जो पहले वहां से सांसद रहे थे चौधरी सुरेंद्र सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हरियाणा में कांग्रेस को माहौल बनाना है तो भजनलाल जी के बेटे को आप टिकट दो भिवानी से, और वो चाहते तो ये थे कि दोनों बड़े नेता हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह भी और अजय सिंह चौटाला, और यहाँ कुलदीप बिश्नोई फंस जाएगा और वो चुनाव हार जाएगा, और चुनाव हारते ही जब भजनलाल का बेटा ही चुनाव हार गया तो वो आला कमान को ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि भजनलाल का हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा वर्चस्व उस समय नहीं है जी। हुआ ये कि कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस आला कमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम नेताओं के कहने से वहां फंसा दिया। उसके बाद चूंकि उस समय जो आदमपुर का इलाका था जिसमें अब नलवा भी हल्का है, आदमपुर, नलवा, आसी, बवानी खेड़ा, ये तमाम इलाका भिवानी लोकसभा में पड़ता था, और वहां चुनाव ऐसा बन गया कि एक तरफ तो दो जाट प्रत्याशी हो गए और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई गैर जाट प्रत्याशी थे। पंडित रामविलास शर्मा लड़ रहे थे बीजेपी से। आखिरकार बहुत कम मार्जिन से कुलदीप बिश्नोई वो चुनाव जीत गए, और वो चुनाव जीतते ही कांग्रेस की ऐसी हवा बनी कि भजनलाल के बेटे ने दो मुख्यमंत्रियों के बेटों को चुनाव हरा दिया। उसका परिणाम ये हुआ, हरियाणा प्रदेश में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 67 सीटें जीती। ये अलग बात है कि उसके बाद तमाम बड़े नेताओं ने मिलकर के और कांग्रेस आला कमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिसमें उस टाइम के जो एमपी थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। जी बिल्कुल, उस समय बड़े बड़े जो नेता थे, चाहे वो कुमारी शैलजा भी हुड्डा साहब के साथ थी उस समय, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, चौधरी सुरेंद्र सिंह हो, प्रकाश जिंदल हो, राव इंद्रजीत हो, बलबीर पाल शाह हो, धर्मवीर गाबा, कई बड़े नेता थे, विनोद शर्मा हो। अब एक बार फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिली इच्छा रहेगी कि यहाँ कुमारी शैलजा को फंसा जाए,
क्योंकि अगर कुमारी शैलजा, और ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा आलाकमान के पास कहेंगे भी कि कुमारी शैलजा के जिन समर्थकों को हमने टिकट दी, चाहे वो 2014 में दी या 2019 में दी, उनकी बुरी हार हुई। और पिछली बार एक और मैं जो इंद्रपाल जी ने बताया उससे आगे एक बात बताना चाहता हूं, अकेला उकलाना नहीं है। पिछली बार कुमारी शैलजा ने जहां जहां इस क्षेत्र में टिकटें बांटी, वहां इतनी बुरी हार उन लोगों की हुई। 80 में जिस आदमी को कांग्रेस की टिकट कुमारी शैलजा ने दी और जो कुलदीप बिश्नोई के समर्थित भी थे, उनको 3000 वोट मिले। 3000 वोट तो नोटा भी ले जाता आज के दिन। उसके बाद अगर बरवाड़ा की बात करें, बुरी हार हुई, कुमारी शैलजा का प्रत्याशी था। नारनौंद में जो प्रत्याशी था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान कुमारी शैलजा का भी था। उनकी बुरी हार हुई। चौधरी रणजीत सिंह जिन्होंने रानिया से, जिनका एक बड़ा नाम था, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उनकी टिकट काट करके विनीत कंबोज एक युवा है उनको टिकट दी और उनकी जमानत जब्त हुई। बुरी हार हुई, इतनी भयंकर हार। इसी तरह से अगर हम इंद्री की बात करें, इंद्री हल्के में राकेश कंबोज जैसे नेताओं की टिकट काटना और एक बिल्कुल नौसिखिया को देना, वो उनकी बुरी हार हुई। इसके बाद अगर हम बात करें हिसार शहर की, वहां बुरी हार हुई। जहां जहां भी कुमारी शैलजा ने अपने समर्थकों को टिकट दी, उन सभी की बहुत बुरी हार हुई। और परिणाम ये रहा, आज जो हरियाणा विधानसभा में विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें अंबाला लोकसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, चाहे वो प्रदीप चौधरी हो, बिल्कुल शैली चौधरी हो या रेणु बाला हो, और चौथा आसंद के शमशेर सिंह कोगी हो, इन 4 विधायकों को छोड़ के कुमारी शैलजा खेलने का कोई भी नहीं जीत पाया। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं जो समझ पा रहा हूं, उनके दिमाग में यही बात मिलेगी कि अगर चुनाव लड़ाना है आपको तो आप खुद लड़िए, और कुमारी शैलजा अगर खुद चुनाव लड़ेगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये जाट डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र, और आज हमने देख भी लिया उकलाना विधानसभा का जो कार्यक्रम था उसमें कि जो मजबूत जो लोग होते हैं वो ना करके केवल टिकटार्थी टाइप के लोगों की भीड़ वहां थी, या उन टिकटार्थियों को जो चेले चपाटे घूमते हैं उनके पीछे वो लोग थे। तो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा इस बात से बचेंगी। ये भी मैं एक बड़ी बात कह सकता हूं कि कुमारी शैलजा चाहेंगी कि उनके परिवार से कोई आदमी यहां से चुनाव ना लड़े, उसकी बजाय किसी ऐसे चेहरे को, और वो चेहरा भी जातीय समीकरणों के हिसाब से टिकट मिलेगी। क्योंकि जहां उकलाना जहां हल्का है, उसके एक तरफ रतिया एससी रिजर्व है, उसके दूसरी तरफ नरवाना एससी रिजर्व है। तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में एक कास्ट के आदमी को टिकट पार्टी देने से बचेगी। यहां अनूप धानक जो लगातार 2 बार विधायक हैं, वो धानक हैं। यहाँ ओड बिरादरी का अच्छा खासा प्रभाव है, और इसके अलावा जो चमार कास्ट है उसका अच्छा खासा प्रभाव है, और इसके अलावा गांव के समीकरण, कई समीकरण देखे जाएंगे। उसी हिसाब से किसी ना किसी नए चेहरे को टिकट मिलेगी, ये भी तय है। अब नया कौन होगा वो आगे समय बताएगा। आपको क्या लगता है इंद्रपाल जी, जैसा कि जोशीला जी ने बताया, इन्होंने पूरा विवरण दिया कि जहां जहां पर कुमारी शैलजा ने जिस जिस प्रत्याशी को सपोर्ट किया या जिसके लिए टिकट मांगी, बुरा हाल रहा है। अगर इतिहास को झांक कर देखेगा कांग्रेस हाईकमान, तो यहां पर भी इस चुनाव के अंदर भी शायद उनके जो प्रत्याशी कम आने की उम्मीद है। कुलदीप भाई, जैसा कि जोशीला साहब ने कहा, इन्होंने अकेले कुमारी शैलजा के बारे में ये बात कही। आप अगर थोड़ा और विस्तार से अगर इसको देखोगे, जैसे नरवाना की टिकट है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी, वहां से भी कांग्रेस हार गई। पुंडरी की जो टिकट है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी, वो हार गई। और नरनुंद और अस्सी की बात है, उसमें शायद कुमारी शैलजा से ज्यादा हाथ है कुलदीप बिश्नोई का था। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा क्यों ज्वाइन की। इसके बारे में आपको मैं एक रोचक बात बता दूं, जोशीला साहब को भी शायद ये पता होगा। जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, तो बताते हैं कि सोनिया गांधी ने कुलदीप बिश्नोई से सवाल किया था कि कुलदीप जी, हांसी की और जो नानून की आपने टिकट दिलवाई है, वो जोशीला साहब ने बताया कि 3 और 5 हजार मत आए हैं। तो ये सवाल किया था कि एक आजाद प्रत्याशी भी या छोटी पार्टी का प्रत्याशी भी 10-15 हजार वोट ले जाता है, और ये राष्ट्रीय पार्टी का जो वोट आए हैं 3 और 5 हजार, ये आपके प्रत्याशी थे। तो उस समय बताते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के भी जच गई थी कि जो अगला चुनाव है 2024 का, आभास हो रहा था कि आपकी टिकट वितरण में कांग्रेस में नहीं चलेगी, कैंची वहां तक, क्योंकि बात बड़े लेवल पर हाईकमान तक चल गई थी। तो
ये पूरा ग्रुप था, इन्होंने जो टिकट वितरण दी, इन्होंने क्या सोच कर रही वो तो इनका मैटर है, अलग मैटर। इसमें एक बात यह भी चलती है जनता में, हम सुनते हैं कि इन्होंने जो टिकटें बांटी हैं वो इस आधार पर बांटी थी कि वो जीते ही ना, क्योंकि इनको लग रहा था अगर कांग्रेस का इस वक्त बहुमत आता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे, और यह खेमा नहीं चाहता था कि वो सीएम बने। ऐसी भी जनता में बातें चलती है। तो साथियों, ये हमने चर्चा की जो कुमारी शैलजा के पीछे इन लोगों का कारवां लगा हुआ है, क्या उस कारवां को यह मुकाम तक पहुंचा पाएगी। और इस चर्चा में जो एक बात निकल के आई है, सिंह इज किंग, यहां पर सिंह कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लब्बो लुआब यही निकलता है पूरी चर्चा का। बाकी आप जनता जनार्दन, आपको ज्यादा मालूम, कोई बात रह गई आपका? एक विशेष बात और जो मैं समझ पा रहा हूं जी, टिकट भी उसी को मिलेगी जिस पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे। अगर कोई नेता ये समझे कि मैं अकेला कुमारी शैलजा के दम पर टिकट ले आऊंगा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाजिरी नहीं भरूंगा तो उसको टिकट नहीं मिलेगी। टिकट मुझे ऐसा लग रहा है होगा वो कुमारी शैलजा खेमे का, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी कहीं ना कहीं उस पर हाथ होना बहुत जरूरी है। और कुलदीप भाई, इसमें अगर उकुलाना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो उकुलाना विधानसभा क्षेत्र को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। इसका एक भाग आप अग्रवा बेल्ट को ले सकते हैं, एक बीच में आपके पावड़ा पंचग्रामी, एक बेल्ट आपकी इसकी उकुलाना के आसपास का क्षेत्र है, और एक बेल्ट आगे इसकी खरपुनिया हमारी पंचग्रामी खाप, पंचग्रामी 14 ग्राम खाप। तो ये इस चीज का भी शायद ध्यान रखा जाएगा कि किस बेल्ट के वोट ज्यादा है और कौन प्रत्याशी उस बेल्ट में ज्यादा वोट प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टी है, आज तो हम केवल बीजेपी को मान सकते हैं, इनेलो की, जेजेपी की जो हालात हुई है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी प्रकार का तिकोना मुकाबला होगा। 2024 के विधानसभा में सीधी टक्कर होने की संभावना है। तो ये बात ही देखी जाएगी कि बीजेपी ने पहले टिकट वितरण कर दिया तो इन 4 बेल्टों में से बीजेपी की टिकट कहां गई है, शायद कांग्रेस वहां मतलब ये भी बड़ा रहता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, सामने वाली पार्टी ने किस कास्ट को, किस क्षेत्र को महत्व दिया है, तो यह भी एक रोल टिकट वितरण में रहता है। बिल्कुल। तो साथियों, यह चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल